It is a joy and an honor for me to share God's word with you. ये मेरे लिए आनंद और आदर की बात है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने वाला हूं। Today we're going to start a new series. आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले I want to हैं। call it Master Your Mind. उसका शीर्षक है अपने मन को कब्जा करना या अपने मन का मालिक बनना। You can even call it Mastermind for short. और उसे आप छोटे से जुड़कर बोल सकते हैं मास्टरमाइंड या मन को काबू करना। I'm hoping for the next 4 weeks we're going to learn how to master our mind, because your life goes in the direction of your strongest thoughts. और आने वाले 4 हफ्तों में हम देखने वाले हैं कि अपने मन को कैसे काबू करें, क्योंकि जो आपके मन में है वही आपके जीवन के आने वाले रास्तों को निर्धारित करता है। Listen to me, the single biggest element that's holding you back is not your education, it's not your family, it's not your background, it's not your finances, it is your thinking. देखिए, जो आपको पीछे करके रखा है वो आपकी परिवार नहीं है, आपका शिक्षा नहीं है या आपका बैकग्राउंड नहीं है, वो आपकी सोच है। That's why the Bible says in Proverbs chapter 23 and verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. इसलिए बाइबल में लिखा है नीति वचन 23 उसके 7 में, क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही आप है। If you can change your thinking, God can change your life. अगर आप अपनी सोच को, विचारों को बदल सकते हैं तो परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलने में सामर्थ्य है। I like it how one preacher said. He said the fact is many people suffer from stinking thinking. बहुत सारे लोग, एक प्रचारक ने कहा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो उनके बदबूदार विचारों के कारण। So the next 4 weeks, I want to learn how to master our mind, and you can become a mastermind if you listen for the next 4 weeks. अगर आने वाले 4 हफ्ते आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जो हम मन को कैसे काबू करना है या मन का मालिक कैसे बनना है, तो ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन को लेके आएगा। If you want to be a mastermind, lift your hands and say a good amen. अगर आप मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाकर आमीन बोलें। I hope I heard some amens और today. मैं आशा करता हूं कि आपने आमीन बोला है। If you have your Bibles, turn with me to the book of 2 Corinthians chapter 10, and I will read from verse 3 to 6. अगर आपके पास बाइबल है आप निकालें, दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसका 6 हम पढ़ेंगे। I'll read it for you in English. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. दूसरे कोरिन्थियों 10 उसके 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंचे बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Amen. आमीन। Joel is on fire today. जोएल आज आग में है। The books of Corinthians, 1 and 2 Corinthians, पहला और दूसरा कोरिन्थियों were written by Apostle Paul. वो अपोस्तल पौल के द्वारा लिखा गया है। In fact, most of the New Testament was written by Apostle Paul. नए नियम के बहुत सारे किताब अपोस्तल पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। What I love about Apostle Paul is, मुझे अपोस्तल पौल में क्या पसंद आया, if there is anybody who had mastered their mind, it was Apostle Paul. अगर किसी ने अगर अपने मन को कब्जा किया है, अपने मन के मालिक बने हैं, वो अपोस्तल पौल हैं। And he's going to teach us how to have a mastermind. और वो सिखाते हैं कि एक मास्टर माइंड कैसे बनना है। So we read it. The Bible says, though we live in this world, we do not wage war as the world does. और वो कहते हैं यदि हम शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो भी हमारे हथियार संसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। Somebody say wage war. कुछ लोग बोले आइए हम युद्ध करें। So the weapons that we have are not like the weapons of this world.
world. जो हथियार हमारे हैं वो हथियार इस दुनिया के संसार की तरह नहीं हैं. The weapons that we fight with as a follower of Christ, वो जो हथियार हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है. you have access to supernatural weapons from the kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज्य के हथियार को परमेश्वर ने आपको दिया है. See, the weapons of this warfare, we're not fighting with the AK-47s and the grenade bombs. और ये जो आपके हथियार हैं ये AK-47 या ग्रेनेड बॉम्ब्स नहीं हैं. On the contrary, our weapons have divine power. लेकिन उसके अलग में हमारे पास जो हथियार है उसमें दिव्य शक्ति है. Somebody say power. बोलिए शक्ति है. So the Greek word that's translated power is the word dunamis. जो शब्द सामर्थ जो ग्रीक भाषा में है उसका नाम है दुनामिस. It's where we get the word dynamite from. जहां से हमें बारूद या डायनामिक का वो शब्द मिलता So है. this word dunamis, it's talking about the explosive, miraculous power of God. जो डुनामिस है वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और शक्ति के बारे में बताता है. So the weapons that we fight have heavenly, divine power. But to do what? जो हमारे पास हथियार है वो स्वर्गीय है, वो सामर्थ्य है, वो किस कारण के लिए है? It has power to demolish strongholds. वो शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है. What's a stronghold? वो गढ़ क्या है? It's not a word we use every day. वो गढ़ हम शब्द रोज की जिंदगी में उपयोग नहीं करते. It's not in our normal vocabulary. वो ना केवल हमारे बोल भाषा में इस प्रयोग होता है, But it comes from the Greek word okiroma. लेकिन वो ग्रीक वर्ड से आता है ओकिरोमा. And what it means is a fortified prison where you are a prisoner. उसका मतलब क्या है? एक बहुत गढ़ से भरा हुआ बंदीगृह जिसके हम गुलाम हैं. So in this fortified prison, you're a prisoner locked by deception. आप इस बंदीगृह में आप एक कैदी हैं, वो शैतान के द्वारा उसकी झूठ के द्वारा आप बंदी बना लिए गए हैं. You've believed lies that have put you in this prison. आप उस झूठों पर विश्वास करने के कारण उसने उस बंदीगृह में डाला है. Some years ago, I came across how they trained elephants. मैं कुछ सालों पहले मैंने एक चीज को पढ़ा कि एलिफेंट्स को कैसे ट्रेन किया जाता And I है. was amazed. वो उससे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ. Because here you have these huge mammoth elephants, ये बहुत बड़ा जानवर, and they're held together by a small chain. लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी जंजीर से जकड़ा गया है. If the elephant was just to do this with its leg, अगर वो आती एक लात मारे, those chains or shackles would come breaking loose. वो सारे जो बांधे हुए जंजीर हैं वो टूट जाएंगे. But yet that elephant is held, contained by those weak chains. लेकिन वो इतना बड़ा जानवर उस छोटे से मामूली से जंजीर से बांधा गया है. Why? क्यों? Because when the elephant was a baby, लेकिन क्योंकि जब वो जानवर वो एलिफेंट जो बच्चा था, this is how they would do it. वो ऐसे हाथियों के साथ करते हैं. They would tie that baby elephant with huge chains. वो उस बच्चे हाथी को एक बहुत बड़ी जंजीर से बांध लेते And हैं. that baby elephant would try to wrestle out of those chains. वो छोटा बच्चा हाथी उससे जंजीर से छूटने की कोशिश करता है. But no matter how it tried, लेकिन कितने भी कोशिश कर ले, it couldn't do it. वो उससे जीत नहीं पाती. So growing up, जब वो बढ़ती है in that elephant's mind, उस हाथी के मन में, it can never break free from those उसके मन में chains. ये विचार उत्पन्न होता है कि मैं इस जंजीर से कभी छूट नहीं सकता. So even though now you look at that elephant, huge mammoth size, अगर आप उस हाथी को जो अभी जो बढ़ चुका है, जो बड़ा जानवर बन गया है, because of its mindset, उसके विचार और सोच के साथ it's कारण contained by small chains. वो सिर्फ एक छोटे से जंजीर के साथ जकड़ा गया I है. hope you're understanding what I'm teaching today. मैं जो सिखा रहा हूं मुझे विश्वास है कि आप उसे समझ रहे हैं. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. This is what our enemy does. यही हमारा शत्रु हमारे साथ करता है. He tries to shape our thinking one lie at a time. वो हमारे विचारों में झूठ भरकर हमारे विचारों को दूसरे दिशाओं में लेके जाता है. And before you know it, you're in this
prison believing things that are not true. आपको यकीन करने से पहले, आपको होश में आने से पहले आपको पता लगता है कि आप इस झूठ पर विश्वास करने के कारण आप इस बंदीगृह में हैं। What does the enemy tell us? Let me give you a few examples. वो शत्रु आपके साथ क्या करता है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। He tells you you're not worth it. वो कहता है कि आप योग्य नहीं हैं, Nobody loves you. कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, You're all alone. कि आप अकेले हैं, You know, you can't trust anybody. आप किस पर भरोसा नहीं रख सकते। Even God doesn't love you. वो ये विचार डालता है कि परमेश्वर भी तुमसे प्यार नहीं करता, God doesn't care about you. परमेश्वर तुम्हारे ख्याल नहीं रखता, God doesn't hear your prayers. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। You're always going to suffer. आप हमेशा मुसीबत में रहने वाले हैं, फंसने वाले हैं। You're never going to have any intimate relationship. आप कभी भी कोई रिश्ते में नहीं जुड़ पाएंगे। I don't know what lies the enemy is telling you. इस प्रकार के झूठे विचारों को शत्रु आपके हृदयों में डालता But he है। keeps feeding you with lies after lies after lies. वो झूठ बोल कर आपके दिल में, आपके विचारों में उन झूठों को भरता है। That's what Paul says. इसलिए पौलुस कहता है, We demolish. हम उस गढ़ों को तोड़ देते हैं, That means we crush. मतलब उससे कुचल डालते हैं, We vanquish. We destroy. उसे नष्ट करते हैं। He says we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the kingdom of God. वो कहता है हर एक कल्पना, हर एक ऊंचे शब्द जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठता है, उससे हम खंडन करते हैं। Can I hear an amen? आप बोले आमीन। So anything that is not from God, he says we crush it. तो पौलुस कहता है जो कोई परमेश्वर के द्वारा नहीं है उसे हम कुचल डालते We हैं, obliterate it. उसे हम नष्ट कर डालते हैं। Anything that is not in line with God's truth, जो भी परमेश्वर की सच्चाई से मिला हुआ नहीं है, we crush it. उसे हम कुचल डालते So हैं। what do we do? तो हम क्या करना है? We take captive every single thought and make it obedient to Christ. हमें हर एक भावनाओं को, हर एक कल्पनाओं को कैद करके उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। So one of the things we're going to do in the next 4 weeks is to identify, recognize thoughts that are not from तो God. इन 4 हफ्तों में क्या देखने वाले हैं? हम उन विचारों को, उन कल्पनाओं को देखने वाले हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। And we're going to capture that thought, arrest that thought, उससे हम कब्जा करने वाले हैं, उसे हम नष्ट करने वाले हैं make it obedient to Christ. और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने वाले See, the हैं। life that you have is a reflection of the thoughts that you think. जो सोच आपकी है, जो जिंदगी आपकी है, वो आपकी सोच की परछाई है। Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. जो आपकी सोच है उसी के दिशा में आपकी जिंदगी भी गुजरती है। So if you want to change your life, like I said, change your thinking. अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सोच विचारों को बदलना जरूरी है। What I want you to do right now is maybe look at somebody with your mask on. आप अपने मास्क को निकालें और अपने पड़ोसी को देखें। I trust you have a mask. मैं विश्वास करता हूं कि आपने मास्क डाला हुआ Wear है। a mask. Look at somebody. Wear. Yeah, wear a mask. और मास्क को लगाएं और दूसरों को देखें And tell them God is going to change your life. और उनसे बोलें परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने Tell वाला them है। in the next 4 weeks, आने वाले 4 हफ्तों में God is going to change your life. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला है। I want you to write this down. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को लिखें I've said it and I'm going to say it again. और मैंने कहा और फिर भी मैं इस बात को कहूंगा। Take a notebook, a pen, and paper, write this उसे down. अपने पेन को निकालें, नोट निकालें, उसे इस बात को लिखें। Your life is moving in the direction of your strongest thoughts. आपकी जीवन उस दिशा में यात्रा करता है जिस दिशा में आपका सोच लेके जाता है। I want to say it again so it sinks into you. तो मैं इस बात को फिर से आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके मन में ये घुल जाएं, समा जाएं। Your life is moving in the direction of your strongest thoughts. आपका जीवन उस दिशा में यात्रा करता है जिस दिशा में आपकी सोच लेके जाती See, है। for almost every one of us, हम सभी in every situation, हर परिस्थिति में most life's battles are won or lost in the mind. बहुत सारे युद्ध या तो जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन उसका निर्णय हमारा मन करता है। The mind is a battlefield. हमारा मन एक युद्ध क्षेत्र है। Some of you say love is a battlefield. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं प्यार ही युद्ध क्षेत्र है। No,
नहीं, Mind is a आपका battlefield. मन युद्ध क्षेत्र है। So it's a battle between God's truth about you and Satan lies to ये you. युद्ध किसका है? ये परमेश्वर की सच्चाई और शैतान की झूठ के बीच में है। A battle between God's truth and the enemy's deception. और ये युद्ध परमेश्वर की सच्चाई और शत्रु की झूठ के बीच में है। So what I want to encourage today as we build this foundation today तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अभी जो हम नींव डाल रहे हैं, is to think about what you think about. आप उस बात को तो सोचें जो जिस बारे में आप सोच रहे हैं। Take a moment, think about over the last few days, what were you thinking about? आप पिछले हफ्तों में क्या सोच रहे थे, उन बातों को अभी सोचें। I'm going to call it a thought audit. मैं उसे थॉट ऑडिट करके मैं बुलाना Okay? चाहूंगा। I'm going to give you 3 different extremes to help you compartmentalize these. आपको मैं 3 सीमाएं दूंगा जिससे आप उसे मेल मिलाप कर पाएंगे, उससे संबंध कर पाएंगे अपने आप You को। can write these down too if you want. अगर उसे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। We're going to start with worried thoughts versus peaceful thoughts. हम दुख की विचार और शांति के विचार के बीच में देखने वाले हैं। I wonder how many of you are worried today. मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग दुखी हैं। Worried about what people think about you. दुखी हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। Worried about your future, दुखी हैं आपके भविष्य के बारे में, your finances, आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, your job, your health. आपके सेहत के बारे में, आपके जॉब के बारे में। Worried if I'll get COVID. आप इस बात से चिंता है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। Some of you are worried how long I'm going to preach today. आप कुछ लोग इस सोच में, इस दुख में बैठे हैं कि पास्टर कब इस प्रचार को खत्म करेंगे। So worried thoughts versus peaceful thoughts. लेकिन दुख के विचार और शांति के विचार, Do you have a peaceful mind? क्या आपके अंदर शांति का मन है? Are you peaceful at night? क्या आपके अंदर शांति का मन है? Is your mind at peace? क्या आपका मन विश्राम है या शांत है? Is it at rest? Okay. क्या वो विश्राम है? Do you have anxiety? क्या आपके अंदर उत्तेजना है? So what do you think about? तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Is your mind characterized by worry or by peace? आपका मन दुख से भरा हुआ है या आपका मन शांति के बातों से भरा हुआ Let's है? talk about another one. उसके और दूसरे के बारे में बात Do करेंगे। you have a negative mind or do you have a positive mind? आपके अंदर सकारात्मक मन है या आपके अंदर नकारात्मक मन है? Which one are you? आप किस उस कैटेगरी में आते हैं? Are you generally negative? क्या आप नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं? Do you find fault easily? आप दूसरों में कमियां ज्यादा ढूंढते हैं? Are you critical about people? क्या आप दूसरों के बारे में बहस करते हैं? Are you discontented? क्या आप हमेशा निराशा में रहते हैं? You think life is always hard. आप सोचते हैं कि जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, It's going to get worse. आप वो बहुत बुरी होने वाली है मेरी Somebody जिंदगी। I know always said like this, tomorrow never comes. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कल कभी नहीं आएगा। Okay? Or do you see the positive? लेकिन आप सकारात्मक के बारे में सोचते हैं? Do you believe the best in people? क्या आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं? You say life is good. आपको बोलना है कि जिंदगी अच्छी है God is on the और throne. परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान I है believe in the goodness of और God. परमेश्वर की भलाई पर मैं विश्वास करता हूँ। I believe He's for me. He is with me. He's working all things together for my आपको good. बोलना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे संग है और सब बातों को मेरे भलाई के लिए उत्पन्न करता है। So, are you generally negative or positive? क्या आप सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं या नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं? Okay, I'll give you one more. एक और मैं उदाहरण दूंगा। Is your mind filled with worldliness or do you have an eternal mindset? क्या आपका मन दुनियादारी के बातों से भरा हुआ है या अनंत काल के जीवन की बातों से भरा हुआ है? Would you say you're more worldly? आप क्या कहेंगे कि मैं बहुत दुनियादारी की बातों में जुड़ा हुआ हूँ? Always thinking about the thoughts of the world. कि दुनिया के बातों में मेरा मन लगा रहता है What will I get? कि मुझे क्या मिलेगा? What benefits me? मुझे किससे आशीष मिलेगी? Or are you more eternal minded?
या आप अनंत काल के जीवन के बारे में सोचते हैं What benefits the kingdom of God? कि परमेश्वर के राज्य में मुझे कैसे आशीष मिलेगी How can I be a blessing to others? और मैं दूसरों के लिए कैसे आशीष का कारण बन सकता How हूँ can I use my life to bring glory to my heavenly King? और मैं अपने जिंदगी का उपयोग करके परमेश्वर की महिमा को कैसे ला सकता हूँ So think about what you're thinking about, because your life is moving in the direction of your strongest अब thoughts. जरा सोचें कि आपका मन कैसा है, आपका विचार कैसा है, क्योंकि जैसा आपका विचार है वैसी आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है. In other words, what comes into your mind comes out in your life. क्योंकि जो आपके मन में आता है वही आपके बाहर भी दिखता है. So no matter what you do, आप कुछ भी करें, what you have, what you know, आपके पास है या नहीं है, what you buy, where you live, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, no matter where you travel, आप कहाँ पर भी यात्रा करें, if you don't have a positive mind, you will have a negative life. अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच नहीं होगा तो आपकी जिंदगी नकारात्मक होगी. Or you cannot have a positive life with a negative mind. और आप नकारात्मक सोच के साथ एक पॉजिटिव या सकारात्मक जिंदगी नहीं जी पाएंगे. Now let me ask you a question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. Are you excited about where your thoughts are taking you? क्या आप उत्साहित हैं कि कहां आपकी सोच आपको लेके जा रहा है? Think about it. आप जरा सोचें. If our life is moving in the direction of our strongest thoughts, अगर हमारा जिंदगी उस दिशा में जा रही है जो हमारा विचार लेके जा रहा are है, you satisfied? क्या आप उससे सहमत हैं? Are you blessed? Are you excited क्या about it? उससे उत्साहित हैं? क्या आप उस बातों से आशीषित हैं? For me, a few years ago when I answered this question, कुछ सालों के पहले जब मैं इस सवाल का मैंने जवाब दिया, sadly the answer was no. और दुख की बात यह है कि मेरा उत्तर नहीं था. I want to be real transparent. Okay? मैं बहुत ही दिखाना चाहता था अपने आप को. Now I hope you don't leave the church and think I need counseling. और ये मत सोचिए कि मैं अभी कलीसिया को छोड़ के जाएंगे क्योंकि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है. Stay in the church. I probably do need counseling. Okay? आप कलीसिया में रहिए. I'm just kidding. Okay? मजाक कर रहा But हूँ. what I'm trying to say मैं is, क्या बोलना चाहता हूँ, what we're teaching today is coming from experience. ये जो प्रचार है ये मेरे अनुभव के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन को बांट So रहा there's हूँ. a battle. तो उसके लिए एक पैटर्न है. Almost every battle, हर एक युद्ध में, even the marriage you have today, is the result of the thoughts you think. जो शादी है, जो रिश्ता है, वो आपके सोच, जो जिस तरीके आप जीवन जी रहे हैं वो आपका सोच का परिणाम है. Your financial standing is a result of the mindset about things. आपकी आर्थिक स्थिति आपके सोच का परिणाम है. The joy or the lack of joy that you have is based on what you think in your life. सुख या दुख आपके सोच का परिणाम है. So we're going to dive into it. तो अब हम उसमें डूबने वाले We're हैं. going to build a foundation today. अब हम नींव डालने वाले हैं. And I'm going to give you two very simple things we're going to work on today. और जो आज जिस बात पर आज हम काम करने वाले हैं मैं आपको बताना And चाहता we're हूँ. going to build it on the weeks to come. और आने वाले हफ्तों में उसके बारे में हम और उसको बढ़ाते जाएंगे. Today is our foundation. आज हमारा नींव है. This is ground zero. वो ग्राउंड जीरो है. What we talk about today is going to matter in the weeks to come. जो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे भविष्य में आने वाले उस हफ्तों के लिए एक नींव है. So the first thing I want to do today आज मैं जो पहला कार्य आपके साथ करना चाहता हूँ is identify the number one stronghold that's holding you back. आप उस गढ़ को सोचें जो आपको पीछे रोक के रखती है. What's a stronghold? वो गढ़ क्या है? It's a prisoner locked by deception. वो बंदीगृह है जो आपको झूठ के ऊपर आपको बंदी बनाकर रखा हुआ A है. lie, a deception. वो एक झूठ है. So what is the enemy using to keep you from living the life that God wants you to live? अब क्या करता है शत्रु आपके अंदर झूठ को बोकर परमेश्वर की योजना और परमेश्वर ने जो जिंदगी आपके लिए रखा है उसे पाने को आपको रोकता है. Maybe you already know. उसे आप भी जानते होंगे. If you don't know, you can hear it in the way you talk. वो अगर आप नहीं जानते हैं आप जिस तरीके से बातें करते हैं उसे आप पहचान लेंगे उससे. Some of you might say, I'm never good enough.
आप कुछ लोग बोलते होंगे मैं कभी अच्छा नहीं हो My सकता, past is too bad. मेरा मेरा अतीत बहुत खराब है, God can never use me. परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं कर I've सकता, been through too much. मैं बहुत परिस्थितियों से गुजरा हूँ Hurt by people far too much. और लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है I can never trust people. और मैं लोगों पर कभी भरोसा नहीं रख सकता। I'm never going to be happy in a job that I love. जिस काम में हूँ उसमें कभी मैं खुश नहीं रह सकता। All my relationships, no matter how hard I try, they fall apart. जो भी रिश्ते से मैं जुड़ता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमेशा टूट जाता है। I don't know what's your stronghold, but I want you to identify what's the stronghold that's holding you back. लेकिन आपका गढ़ क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने मन में जांचें, परखें और देखें कि आपको किस गढ़ ने रोका हुआ है। Why is this important? ये जरूरी क्यों है? Because whenever you have a thought, क्योंकि जब भी कोई विचार या आपके मन में आता है, our brain literally redesigns itself around that thought. और क्या करता है, हमारा जो दिमाग है उस विचार पर अपने आप को उस विचार के आधार पर बदल लेता है। Listen to me. ध्यान से सुने, Every single thought that you have हर एक विचार या कल्पना creates a neurochemical change in our body. वो हमारे शरीर में एक केमिकल चेंज को लाता है। If you have a positive thought, अगर आपके पास सकारात्मक सोच है, your body rewards you with a legal drug called dopamine. वो आपका जो शरीर में है वो अंदर से एक टोपनी करके वो कुछ निकालता है। It's that feeling you get, that rush when you hear some good news. जब आप कुछ अच्छे खबर सुनते हैं, आपका मन उत्साहित होता है, आपका शरीर भी आनंदित होता है। Somebody you like comments on your Instagram post, dopamine right there. और कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में जब कमेंट्स को देखते हैं, उस कमेंट्स के देखने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। Somebody says, "Ooh, you're looking good today." Dopamine right there. अगर आपको कोई देखकर बोले आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप उस शब्द को सुनकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। Come on, am I right today? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? It's like a chemical hit. ये एक केमिकल हिट की तरह, रिएक्शन की तरह A होता है। thrill, a high. एक उत्साहित, एक जोश भर जाता Your है। brain is saying, "I like it. Let's think that thought again." और आपका दिमाग कहता है इससे मैं पसंद करता हूँ, इस विचार पर, इस पर अमल करो, इसे सोचते रहो। So the more you think that thought, जो उस कल्पना को जब आप उस पर सोचते रहते you're हैं, creating what scientists call a neural pathway in your brain. वो आप जब आप उस विचार को सोचते रहते हैं, वैज्ञानिक उसका नाम को न्यूरो पाथवे या आपके नसों में एक पाथवे करके उसको एक नाम दिया है। So your brain creates a path. तो आपके दिमाग में एक दिमाग आपका एक रास्ता बनाता है। Just like when you walk over grass, जब आप एक घास पे चलते हैं, you create a path. आप एक रास्ते को बनाते In हैं। the same way, when you think a thought, जब ऐसे ही जब आप एक विचार को सोचते हैं, and the more you think about that thought, और जब उस बारे में जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, the easier it is to think that thought again. तो उस आसान हो जाता है उस विचार पर फिर से सोचने के लिए। And if you keep thinking about that same thought again and again, it becomes a default in your brain. जब आप उस विचार को, कल्पना को बार बार सोचते रहते हैं, वो आपके मन में बैठ जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो आपका एक डिफॉल्ट स्टेट बन जाता So है। if you tell yourself, "I don't have enough," over and over and over again, अगर आप बोले मैं कमी में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, उस पर आप सोचते रहें तो you're creating a path आप अपने दिमाग में एक रास्ता बना रहे where हैं, it's easier to say, "I'll never have enough," rather than saying, "God is my source." लेकिन इससे बढ़कर मेरे पास कुछ नहीं है, ये बोलने से बढ़कर, इस पर सोचने से बढ़कर आपको ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। You've created a negative neural pathway. वो आपके दिमाग में एक नकारात्मक रास्तों को बनाता है। So in order to change our thinking, तो आपके विचार को बदलने के लिए we have to change the path that our thoughts travel on. आपके विचार को बदलने के लिए उस रास्ते को बदलना है जो आपके दिमाग में है। Are you understanding me? क्या आप today? मेरी बात को समझ रहे हैं? Say an amen if you understand. अगर आप समझते हैं, आमीन बोलें। So instead of traveling on that negative path, और उस नकारात्मक रास्ते में जाने से बढ़कर I have to stop and say, "Wait, आपको बोलना है रुक, this thought is not productive."
ये सही नहीं है, It's not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Therefore, I'm capturing the thought इसलिए मैं उस विचार को कैद करता हूँ and I'm choosing a different path. और मैं दूसरे रास्ते को चुनता हूँ। See, the more you travel negative pathways, जब आप अपने नकारात्मक सोच पर ज्यादा यात्रा करेंगे, just like when you frequent some place, मतलब बार बार किसी जगह पर जाते you हैं, get a membership card. आप उस जगह पर एक मेंबरशिप कार्ड वो आपको देते हैं। Some of you have loyalty points. You are gold member, platinum member at the negative neural pathway. आपको बहुत जगहों में गोल्ड मेंबर, प्लैटिनम मेंबर मिला है। वो क्या है? वो एक वो किसको दर्शाता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ये नकारात्मक सोच के बारे में है। Stop it in the name of Jesus. उसे आप रोकें। But when you create new pathways लेकिन जब आप नया रास्ता को अपनाते हैं with God honoring truths, वो परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर, then the God truth becomes the default in your brain. तो परमेश्वर की सच्चाई आपके दिमाग में डिफॉल्ट स्टेट या आपके दिमाग में बैठ जाती है। Can I hear an amen? आमीन। Shall we give the Lord a good hand clap? परमेश्वर को ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा How many करें। of you understand what I'm preaching today? ये जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? We're creating God honoring neural pathways in our brain. तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उस बात को हम अपने दिमाग में, उस बात पर हम रास्ता बना रहे Okay, हैं। let me break it down for you. उससे मैं आपको तोड़कर बताता हूँ। For example, उदाहरण के लिए, you have a frustrating day at work. आपका बहुत अच्छा दिन है काम पर And जाने के you लिए, come home and there's chaos everywhere. लेकिन काम से जब आते हैं घर में पूरा कचरा भरा हुआ है घर पे। Your wife is acting funny. आपकी जो पत्नी है वो मजाक उड़ा रही है आपकी, And your kids are like animals running everywhere. और आपके जो बच्चे हैं जानवर की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। And you just look at that आप उसे देखते हैं and you say, okay, you know what? I've lost it. I'm going to yell right now. आप सोचते हैं कि अब मैं खत्म हो चुका हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। And every time that happens, every day that happens, जब ये बार बार होता है, हर दिन होता है, you created a pathway. वो आपके दिमाग में एक रास्ते को बनाता है। You yell. Okay? You yell. आप उसे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। So every time there's chaos, what do? You shout, you yell. Okay? तो जब भी कोई केओस होता है या घर पे कुछ नष्ट होता है, आप उस पर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। Some of you might get upset at certain things. आप कुछ लोग निराश हो जाते हैं उस बात से। What do you do when you get upset? जब आप निराश हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं? You start breaking plates. आप कुछ चीजों को तोड़ने लगते You हैं, start breaking things. आप कुछ वस्तुओं को तोड़ने You लगते हैं, start throwing knives. आप अपने नाइफ को फेंकने लगते हैं, All of a sudden, your home has become like a kung fu school. Woo-hoo! Things और- are flying everywhere. और अचानक से आपका पूरा घर कुंफू की जगह बन जाती है। Knives flying, plates flying, things breaking. Okay? आपके प्लेट्स इधर उधर जा रहे हैं, आपकी नाइफ्स इधर उधर जा रहे हैं। What happens? क्या होता है? You're creating a pathway. When I get upset, I break things. Okay. आप क्या करते हैं? आप अपने उस जगह पर एक रास्ता बनाते हैं। So what we need to do तो हमें क्या करना है? is capture that thought and say, अब उन विचारों को कैद करके क्या बोलना है? this is not a healthy, God-honoring pathway. ये परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की रास्ता नहीं है। So we start changing our thinking. और हम अपने विचारों को बदलना शुरू करते So हैं। maybe you count to 10. आप 10 तक गिनते हैं, You come home and you're angry. आप घर में आते हैं, गुस्सा होते हैं, And before you shout, आप चिल्लाने से पहले count to 10. आप 10 तक गिने। For some of you, you might need to count to 500 maybe. आप कुछ लोगों के लिए 500 तक गिनना भी है तो भी जरूरत पड़े आप गिन सकते हैं। Whatever works for you. आपके लिए कुछ भी काम करें वो आप कर Take सकते a हैं। moment. आप एक क्षण लें, Calm yourself. अपने आप को शांत करें, Say a prayer. एक प्रार्थना करें, Walk over. आप उस पर चलें, Hug your spouse. अपनी पत्नी को अग करें, Embrace your kids. अपने बच्चों को अग करें। What are you doing? आप क्या कर रहे You're हैं? creating a new pathway. आप अपने घर में एक नए रास्ते को अपना रहे हैं।
Can I hear an amen? आप बोले हाँ आमीन। See, whenever your mind says, जब भी आपका मन कहता है I don't feel good, मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर some रहा, of you are going to relate to this. आप कुछ लोग उससे संबंध कर पा रहे हैं। Every time you're discouraged, जब भी आप निराश होते हैं, you're depressed, जब भी आप निराश होते हैं, your mind says, आपका मन कहता है let's eat. कुछ खा लेते हैं। Okay? And there's a clear pathway between a bad feeling and the refrigerator. तो वो क्या करता है, आपके नकारात्मक सोच या नकारात्मक भावना और आपके फ्रिज की ओर एक रास्ता को बनाता है। I don't feel good. Ice cream is the solution. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए आइसक्रीम मेरे लिए अच्छा सॉल्यूशन है। Or chocolates for some of you. कुछ लोगों के लिए चॉकलेट है। I know I'm preaching to somebody this morning. और मैं आशा करता हूं मैं कुछ लोगों के लिए निशाने पे बात कर रहा हूं। What do? आप क्या करते हैं? You capture that thought. आप उन विचारों को कैद करते And he हैं। said, no, when I don't feel good about myself, आप बोलते हैं जब मैं अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करता, the more I eat. मैं बहुत खाऊंगा। In fact, if I go and eat ice cream, अगर मैं जाके आइसक्रीम I खाऊंगा, stuff myself, मैं अपने आप को मोटा I'm going to बनाऊंगा put on a lot of weight, और अपने शरीर पे वजन and I डालूंगा won't feel good about it, और उससे मुझे अच्छा नहीं then लगेगा I'll eat more. और इसलिए मैं और उसके कारण I've got, और खाऊंगा। I've got to stop this negative pathway. मुझे इस नकारात्मक रास्ते को रोकना है। So what do? तो मैं क्या करूंगा? The next time I have a bad feeling, I get discouraged or depressed, जब भी मैं अगली बार नकारात्मक सोच या निराशा या दुख के साथ होऊंगा तो instead of walking to the refrigerator, रेफ्रिजरेटर की और रास्ते में कदम बढ़ाने से पहले I'm going to stop मैं रुकने वाला हूं। and I'm going to take a walk instead. मैं दूसरे रास्ते को अपनाऊंगा And I'm going to eat something healthy. और मैं कुछ अच्छा खाऊंगा। And all of a sudden, और उसके बाद when you create good neural pathways, आप क्या करते हैं? एक न्यूरो पाथवे या रास्ते को अपनाते हैं। your body starts releasing dopamines right there. आपका शरीर फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू करता And है। the more you create new God honoring pathways, जब आप परमेश्वर के आदर किए हुए उस रास्ते को अपनाते the हैं harder it will be to travel in the old negative pathways. तो उससे क्या होगा? आप नकारात्मक सोच या पुराने विचार की ओर कदम कम बढ़ाएंगे। It's the same for addictions. कुछ पापमय स्वभाव की ओर कदम कम बढ़ाएंगे। You have stress in your life. आपके मन में बहुत स्ट्रेस है। What to do? क्या करना है? You immediately take a cigarette आप तुरंत सिगरेट पी लेते हैं or a bottle of alcohol या शराब की एक बोतल पी लेते or हैं even drugs. या ड्रग्स भी लेते हैं। You're creating negative आप pathways. क्या करते हैं? नकारात्मक रास्ते को बनाते Come हैं। on, what do you need to do? लेकिन आपको क्या करना है? We're practical right there today. आप अभी से उसे अनुभव करें या अभ्यास करें। You stop, आप रुकें, call a friend, आप अपने दोस्त को बुलाएं pray, और उसके साथ मिलकर प्रार्थना read the करें। word, आप उनसे एक वचन को सुने put on some worship music, और कुछ वर्शिप म्यूजिक को प्ले करें। get in godly fellowship. परमेश्वर की दिव्य फेलोशिप करें। You can have coffee in a godly fellowship also. आप संगति में कॉफी भी पी सकते हैं। But you creating God honoring positive pathways. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आदर किए हुए उस रास्ते को आप अभ्यास करते हैं, उसे अपनाते हैं। So every time your mind says to you, जब भी आपका मन कहता है you're not good enough, आप अच्छे नहीं हैं, you're going to screw everything up, आप हमेशा आप बिगड़ने वाले हैं, nothing's going to go your way, आपके रास्ते में कुछ भी सही नहीं होने वाला, you're going to say, I'm not going to travel down that path. आपको बोलना है कि मुझे उस रास्ते में यात्रा नहीं करना, I'm choosing a different path. मैं दूसरे रास्ते को चुनूंगा। I believe God is with me. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे I साथ believe है, my God is for me. परमेश्वर मेरे संग है, I believe He's blessing me. मैं विश्वास करता हूं वो मुझे आशीष करेगा। Come on, I believe His Spirit dwells within me. अब बोले परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता I है, believe He hears my prayers. वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, I believe He'll never leave me nor forsake me. वो मैं विश्वास करता हूं वो ना मुझे त्यागेगा ना मुझे छोड़ेगा। Creating new pathways. आप क्या करते हैं? एक नए रास्ते को अपनाते हैं। Let's take a moment. Give the Lord a good hand clap right there. आप ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। So how do we change our lives? तो हम अपनी जिंदगी को कैसे बदलें? We change our thinking from the lies of the enemy. आप
शत्रु की झूठ से उससे बदलकर परमेश्वर की सच्चाई से अपने जिंदगी को बदलना शुरू करते हैं And we reprogram them with the truth of God. और उससे आप परमेश्वर की सच्चाई से उसे रीप्रोग्राम या उसे बदलना शुरू करते हैं। What does the Bible say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की किताब 12 उसके 2 में लिखा है, Do not conform according to the patterns of the world. वचन में लिखा है तुम्हारा चाल चलन संसार की तरह ना हो। I want to say it this way. मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, Don't conform to their pathways. उनके रास्तों को, संसार की रास्तों को मत चुनो। Don't think like the world thinks. जैसे संसार सोचता है वैसे मत सोचो। Don't live like the world lives. जैसे दुनिया जीती है वैसे मत जियो, But instead, लेकिन be transformed, be अब changed. बदलते जाओ। How are we transformed? कैसे हम बदलें? The Bible says by the renewing of our mind. लेकिन बाइबल कहती है कैसे हम बदलें? अपने मन को नए बनाने से। Science would say you're rewiring your brain. वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि आप अपने दिमाग को फिर से नए तारों के साथ जोड़ रहे हैं। But God's word says लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है you're renewing your mind. आप अपने मन को नया बना रहे हैं। So this is my assignment for you this week. तो इस हफ्ते के लिए मेरा असाइनमेंट ये है आपके लिए, Identify your stronghold. आप अपने गढ़ को देखें, पहचाने। The number one stronghold. पहला गढ़ क्या है? See, you've got to define it. कि आपको सही तरीके से उसे बताना है। You got to call it by its name. आपको उसे नाम लेकर बुलाना है। Only then we can beat it. तभी हम उससे जीत पाएंगे। So maybe you say I'm not lovable. हो सकता है आप बोल सकते हैं कि मैं सब मुझसे प्यार नहीं करते। I'm not worth it. मैं उस योग्य नहीं हूँ। You know, I don't have time today to get into it. मेरे पास इतना समय नहीं है उन चीजों में जाने के लिए। So many people who look healthy on the outside बहुत सारे लोग बाहर से बहुत ही तंदुरुस्त हैं, are struggling on the inside लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, because they've believed the lies of the enemy. क्योंकि वो शत्रु की झूठ पर विश्वास करते हैं। So you got to define it. लेकिन आपको उस पर निर्णय लेना है, उसे देखना है। Give it a name. आप उसे एक नाम दें। We're going to identify it and then we're going to attack it. उसे पहचानने वाले हैं और उस पर आप अमल करने, उस पर आप हथियार को चलाने वाले So the हैं। first thing we do, तो पहले चीज है जो हमें करना है, identify the उसे stronghold. पहचाने। The second thing we do, दूसरा हम क्या करेंगे? we're going to identify the truth that's going to demolish that तो हम stronghold. क्या करेंगे? उस सच्चाई को पहचानेंगे जो उस झूठ को नष्ट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible has many truths. It has a truth for every stronghold that's holding you back. बाइबल में बहुत सारी सच्चाई हैं, सारे सच्चाई हैं जो आपके गढ़ को तोड़ सकती हैं, शैतान के झूठ को बदल सकती हैं। Go with me to our main passage for today. उस वचन पर जाइए। Maybe you can put it on the screen. आप उसे स्क्रीन में भी डाल सकते हैं। 2 Corinthians chapter 10. दूसरे कोरिन्थियों 10 Verse 3, though we live in the world, we do not wage war as the world does. वचन में लिखा है यदि हम संसार में रहते हैं तो भी संसार के अनुसार, शरीर के अनुसार हम अपने युद्ध को, लड़ाई को नहीं लड़ते। The weapons we fight are not the weapons of the world. जो हमारी लड़ाई है वो हथियार शारीरिक नहीं। Listen, church, we have weapons with heavenly power. ध्यान से सुनिए मेरी कलीसिया, हमारी जो हथियार है वो स्वर्गीय है, Divine power. वो दिव्य है, Explosive, miraculous power of वो God. सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ है। So what do we do? तो हमें क्या करें? Bible says, बाइबल कहती it's there है, in that passage. Okay? We take captive every thought and make it obedient to Christ. बाइबल बताती है 5 में उसके आखिरी भाग में, हर भावनाओं को हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी I love बनाएंगे। this word captive. मुझे ये कैद का शब्द मुझे अच्छा लगा। The word picture in Greek is to arrest somebody or seize somebody with the sword or a spear. ग्रीक में इसका अर्थ है कि किसी को कैद करना या किसी को हथियारों के साथ उसे कब्जा करना। Capture somebody with a sword. आप तलवार के साथ किसी को कब्जा करते हैं। I wish I had a sword right now. Okay. मुझे हो सके तो मेरे पास तलवार हो तो अच्छा होता। What I love about this, मैं इससे क्या पसंद करता in the हूँ? book of Ephesians, हम इफिसियों की किताब when में Paul देखें, is talking about the armor of God. पौलुस परमेश्वर के हथियारों को जो मसीह लोगों को दिया गया उसके बारे
बारे में बात करता है how we need to wear the armor of God to stand against the attacks of the enemy. और हमें उस हथियार को पहनकर शत्रु के हथियार पर शत्रु के जलते तीरों को कैसे सामना करना है उसमें बताया गया है। Most of the armor is defensive. बहुत सारे हथियार हमें युद्ध करने के लिए दिए गए हैं। Helmet of salvation, उदार का टोप defensive. वो सामना करने के लिए है। Breastplate of righteousness, वो धार्मिकता का जिलम, shield of faith, विश्वास की डाल, belt of truth, और सच्चाई के जूते, shoes of peace. सच्चाई के जूते। But there's one thing लेकिन एक चीज और है, that is offensive, वो हथियार मारने के लिए है, and that's the sword of the Spirit. वो है आत्मा का तलवार। So that's what Paul's writing here. We capture the lies with the sword of the Spirit. वो कहता है हम हर एक शैतान की झूठों को कैसे कब्जा करते हैं आत्मा के तलवार से। So we declare this is not from God. हम उसे घोषणा करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, Therefore, I won't embrace it. और वो ये शैतान की ओर से है, इसलिए मैं उसे रोकूंगा। I'm not going to travel down this path. मैं उस रास्ते पर फिर यात्रा नहीं करूंगा। I'm going to choose a new path. आप नए रास्ते को चुनते हैं। See, the more I travel God's path, मैं जितना ज्यादा परमेश्वर की रास्ते पर यात्रा करूंगा, the more He renews my mind. उतना ही ज्यादा परमेश्वर मेरे मन को बदलता जाएगा। Can I hear an amen? आमीन बोले। And the more He changes my thinking, जितना ज्यादा परमेश्वर हमारे विचारों को बदलेगा, the more I walk by faith and not by sight. और उतना ही मैं रूप को देकर नहीं लेकिन विश्वास को देकर The चलूंगा। more His Spirit guides me, जितना परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई the करेगा, more His Word directs me, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई करेगा, the more His power empowers me to do what He has called me to do. और परमेश्वर की सामर्थ मुझे बढ़ते जाएगी, और जिस बुलाहट में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा। Let's bring it together. उसे हम जुड़े और देखें। Your life is moving in the direction of your strongest thoughts. आपका विचार उस दिशा में यात्रा करता है जिस दिशा में आपकी सोच आपको लेकर जाता Why है। is the lie so powerful? वो झूठ इतनी शक्तिशाली क्यों है और कैसे है? Why is it paralyzing? वो बहुत सारे लोगों को निर्बल कैसे बना देता What है? I'm going to say might be shocking to you, मैं कुछ एक ऐसे संदेश बोलने वाला हूं जो आपको घबरा दे सकती है। because even in that lie there's some truth to it. ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे झूठ हैं जिसमें सच्चाई है। The truth is, वो सच्चाई क्या है? on my own, मैं अपने आप में I'm never enough. मैं काफी नहीं हूं। That's the truth. वो सच्चाई है। On my own, मैं अपने आप में I don't have what it takes. मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी मुझ पे होनी चाहिए। On my own, मैं अपने आप में I'm not good enough. मैं इतना अच्छा नहीं हूं। But here's the explosive truth. लेकिन एक सच्चाई, खतरनाक सच्चाई, सामर्थ्य सच्चाई क्या है? I am not on my own. मैं अपना खुद का नहीं हूं। Hallelujah. हालेलुया। My God is always with me. परमेश्वर मेरे साथ है। His Spirit dwells within उसकी me. आत्मा मेरे अंदर वास करती I है। have access to His living word, which is sharp and powerful. जो मुझे परमेश्वर की वचन को मुझे मिला है, जो दो धारी तलवार से भी अधिक शोका है। Come on, church, the same power that raised Christ from the dead lives within me. जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा आज हमारे अंदर बसा हुआ है। And the more I travel on the right और path, जितना मैं सही रास्ते में यात्रा करूंगा, I realize I have time to do what God has called me to do. और मेरे पास समय है जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है। I have resources to do what He's called me to do. मुझे सारे वस्तु हैं जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है। I have the power. मुझे मेरे में सामर्थ है, So I have this truth dwelling inside of me. क्योंकि मुझ में सच्चाई वास करती है। Hallelujah. हालेलुया। Now this truth ये सच्चाई is from 2 Peter chapter 1 verse 3. दूसरा पत्रस 1 उसके 3 में लिखा है। I'm going to personalize it. मैं उसे पढ़ने वाला हूँ। 2 Peter 1:3 says, God's divine power has given me
everything I need to live a godly life. दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वर सामत ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है। Can I hear an amen? आमीन बोले। Everything you need, जो कुछ आपको जरूरत है, God's power, God's word has given you. परमेश्वर की सामत, परमेश्वर का वचन उसके द्वारा आपको मिलता है। So when the enemy tells you जब शत्रु आपसे कहें you can't do it, तू कर सकता है, that's the lie. वो झूठ है। What's the truth that's going to break that stronghold? वो गढ़ को तोड़ने के लिए वो सच्चाई क्या है? I can do all things through Christ who strengthens me. वो सच्चाई ये है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। For every lie, हर एक झूठ, there's a truth that's going to set you free. हर एक झूठ के लिए एक सच्चाई है जो आपको झूठ से आजाद कर सकती The है। enemy will say, you can't do it. You are too weak. वो शत्रु बोल सकता है तुझसे नहीं हो सकता, तू बहुत कमजोर है। You say, God's word says, when I am weak, He makes me strong. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको बोलना है, जब मैं गरीब, जब मैं निर्बल होता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर प्रबल होती है, मुझे सब कुछ करने की सामर्थ दे सकती The है। enemy might say, you're not attractive. आप शत्रु बोल सकता है तू प्रभावशाली नहीं है, You don't look good. तू बहुत अच्छा नहीं दिखता। You say, no. God's word says, I am fearfully and wonderfully made. आपको बोलना है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही योग्य बनाया है। Enemy says you're miserable, you'll always be hurting. और शत्रु बोल सकता है तू हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, तेरे जिंदगी में कुछ बना नहीं You सकता। take God's truth that says the joy of the Lord is my strength. लेकिन परमेश्वर की सच्चाई कहती है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। The enemy says you're always going to be alone. शत्रु कह सकता है कि तू हमेशा अकेला रहेगा। You say God's word says He will never leave me nor forsake लेकिन me. आपको बोलना है परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे कभी ना त्यागेगा, ना मुझे कभी छोड़ेगा। The enemy says you're a victim, you cannot overcome. आपको शत्रु बोल सकता है तू कभी इस परिस्थिति में कभी जीत हासिल नहीं कर You're सकता। always going to be addicted. आप हमेशा इस बात पर दबे रहोगे, फंसे रहोगे। You say no, 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 no. आपको बोलना है ना 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 ना। God's word says I overcome by the blood of the Lamb and by the word of His testimony. और आपको बोलना है मैं मेमने के लहू के कारण, उसके गवाही के वचन के कारण मैंने उस शत्रु पर जय पाया है। Come on, give the Lord a good hand आप clap ताली right बजाकर now. परमेश्वर की महिमा करें। Every lie, हर एक झूठ, every stronghold, हर एक गढ़, there's a truth that's going to set you free. उसको आजाद करने के लिए, उससे आजाद करने के लिए एक सच्चाई परमेश्वर ने हमें दिया है। I'm not who the enemy says I am. जो शत्रु मुझे कहता है वो मैं नहीं हूँ, I am who my God says I am. मैं वो हूँ जो मुझे परमेश्वर कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So your life moves in the direction of your strongest thoughts. तो आपकी जिंदगी उस दिशा में यात्रा करता है जिस दिशा में आपका विचार आपको लेके जाता You है। cannot have a positive life with a negative mind. आप नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जिंदगी नहीं जी पाएंगे। The next couple of weeks, आने वाले हफ्तों में I want to get more practical. मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को We're going बताऊंगा। to talk about the disciplines that's going to renew our mind. मैं अनुशासन के बारे में बताऊंगा जो हमारे मन को नया बना सकता We're है। going to replace the lies of the enemy with the truth of हम God. शत्रुओं की सारी झूठ को अपने मन से निकालकर परमेश्वर की सच्चाई को अपने मन में भरने वाले हैं। Jesus said in John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. यूहन्ना 8:32 में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Listen to me, church. ध्यान से सुनिए मेरी कलीसिया, Don't be locked up in a prison आप बंदीगृह में कभी बंद ना रहें when Jesus has already opened the door for जब you. परमेश्वर ने पहले ही उस बंदीगृह से आपको आजाद कर दिया है। The truth will set you free. वो सच्चाई आपको आजाद कर सकती है। Can I hear an amen? आमीन बोलें। I want you to stand up wherever you are. मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानों में We'll खड़े invite हो। the choir to come मैं forward. चाहता हूं कि कोयर आगे आए, Let's rise up to our feet. अपने स्थानों में अपने पैरों में खड़े हो। Jesus said, यीशु मसीह ने you कहा shall know the truth आप सच्चाई को and जानोगे, the truth will set you free. वो सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। You know, when the Jews handed over Jesus to Pilate,
जब यहूदियों ने पिलातुस के हाथ में यीशु मसीह को सौंपा to be crucified, क्रूस पर चढ़ाने के लिए, Pilate asked Jesus a very important question. लेकिन पिलातुस ने यीशु मसीह से एक बहुत मुख्य सवाल किया. He looked at Jesus and he said, उसने यीशु मसीह को देखकर एक सवाल पूछा, "What is the truth?" सच्चाई क्या है? But after asking that question, उस सवाल को पूछने से पहले he didn't wait for the answer. उसने उत्तर के लिए इंतजार नहीं किया. He walked out. वो बाहर चला गया. He didn't know the truth was standing there right on his face. पिलातुस नहीं जानता था कि उसके सामने वो सच्चाई खड़ी है. Even today, आज भी there are people who are searching for the truth, बहुत सारे लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, but they don't know the truth is standing right here. लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते उनकी सच्चाई उनके नजरों के सामने है. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, "I am the way, the truth, and the life." परमेश्वर ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. There is a truth that's waiting to set you free today. वो सच्चाई आज भी इंतजार कर रही है आपके लिए, जो आपको आजाद कर सकती है. His name is Jesus. उसका नाम है यीशु. Oh, what a wonderful वो name. कितना प्यारा नाम है. If you're here today अगर आप यहाँ पे मौजूद and हैं, you've not yet accepted this truth that's going to set you free, अगर आपने इस सच्चाई को अभी तक ग्रहण नहीं किया जो आपको आजाद कर सकता I है, want to give you an opportunity right तो now. मैं आपको एक मौका देना चाहता I want हूँ. you to close your eyes all over this place. आप अपने स्थानों में अपने आंखों को बंद करें, Bow your heads down. अपने सिरों को If झुकाएं. you're here today अगर आप यहाँ पे and मौजूद you've हैं, not yet accepted this truth, अगर आपने इस सच्चाई को आज तक ग्रहण नहीं and you किया want to accept this truth, और इस सच्चाई को आप ग्रहण I करना want चाहते you to हैं, lift your hands wherever you are. मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्थानों में अपने हाथों को खड़ा करें. I'm going to say a simple prayer for you. मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना Don't be करूंगा. shy, church. आप शर्माए ना. If you've not yet accepted this truth, अगर आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, right now, come on, lift your hands. अपने हाथों को उठाएं. This is your moment. ये आपका क्षण This है. is your moment to be set free. ये आपका क्षण है आजाद होने This के is लिए. your moment to come out of every prison. ये आपका क्षण है बंदीगृह से निकलने के The लिए. life that you're longing for is available right now. जिस जीवन के लिए आप उत्साहित हैं, चाहते हैं, वो आपके लिए इंतजार कर रहा है अभी. Jesus can set you free. यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है. Lift your hands. अपने हाथों को उठाएं. And for those of you who lifted your और hands, जिन्होंने अपने हाथ उठाया है, and for everyone in our church, अपने हमारे सारे we कलीसिया pray this together, इस प्रार्थना को मिलकर करेंगे. especially to help those who are lifting their hands. जिन्होंने अपने हाथ को उठाया उनकी मदद करेंगे. Repeat it after me. आप मेरे साथ मिलकर बोलें. Dear Jesus, प्रिय प्रभु, I believe मैं that विश्वास you करता came हूँ to this earth. कि आप इस धरती पे आए. I believe मैं विश्वास करता हूँ you died for my sins. आप मेरे पापों के लिए मरे. I believe मैं विश्वास करता you हूँ rose again. आप तीसरे दिन जी उठे. Today, आज set me free. मुझे आजाद कर. I receive you मैं आपको ग्रहण करता हूँ. as my Lord and Savior. मैं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ. Cleanse me मुझे शुद्ध कर by your precious blood. अपने लहू से. Make me मुझे बना part of your family. अपने परिवार का हिस्सा. In Jesus' name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Amen. आमीन. Church, if you prayed that prayer today, अगर कलीसिया आपने इस प्रार्थना को come किया on, है, let's give the Lord a good hand आप clap. ताली बजाकर परमेश्वर की I महिमा करें. rejoice with you. अब मैं भी आपके साथ मिलकर आनंद करता हूँ. Heaven is rejoicing with और you. स्वर्ग भी आपके लिए आनंद मना रहा So है. the next few weeks, आने वाले 2 हफ्तों में we're going to talk about this. हम इस बारे में और गहराई में जाएंगे. You're going to have a mastermind. हम अपने मन का मालिक बनेंगे, मास्टरमाइंड बनेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Okay, let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. Father, what a joy it is to share your word. पिता, क्या ये आनंद की बात है, ये वचन इन लोगों के साथ मैं बांट सका. I thank you that your word sets people free. और मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन इन लोगों को आजाद करता Even है. today, I pray for people मैं आज भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता who हूँ believe the lies of the enemy, जो शत्रु की झूठ पर अभी भी विश्वास कर रहे हैं, limited themselves. जिन्होंने अपनी सीमा को सीमित कर We दिया pray है. even today, प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, even these next few weeks, प्रभु आने वाले कुछ हफ्तों में set them free, उन्हें Lord. बिल्कुल सब बंधनों से We आजाद pray कर. your word हम प्रार्थना करते will हैं, come, प्रभु आप आइए, renew our mind, उनके मन को नया बनाइए. transform our lives. प्रभु हमारी जिंदगी को We बदले. pray our church हम प्रार्थना करते हैं will कलीसिया के never लिए. be the same again. हमारा कलीसिया अब से कभी सेम ना रहेगा. Even today, आज भी I speak a hedge of protection प्रभु आपके सुरक्षा को मैं over बोलता हूँ all our people, Lord. अर्रे के लोगों के ऊपर. We pray no sickness, प्रभु अब मैं प्रार्थना करता हूँ कोई बीमारी no नहीं, virus, no COVID कोई वायरस नहीं, कोई कोविड will नहीं come near our
dwelling place. प्रभु कोई भी हमारे रेखा के बीच में हमारे We घर के rebuke it in the name of Jesus. प्रभु उसे हम डांटते हैं, We release your healing. हम आपके चंगाई को बोलते We हैं, release your blessings हम also. अपने आशीष को घोषणा करते हैं। This week, let your children walk in the favor and the blessings of प्रभु God. आपके बच्चे आपके अनुग्रह में, आपकी दया में जाएं, In Jesus' name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Amen. आमीन। God bless you, church. परमेश्वर आपको आशीष करे। Have a great week. ये आपके लिए बहुत ही सुंदर हफ्ता बने। Share this sermon with somebody. इस प्रचार को अपने दोस्तों के साथ बांटें। All our sermons are on YouTube. सारे प्रचार YouTube में हैं, मौजूद हैं। Share it with somebody. You never know, they might need it. वो आप अपने दोस्तों के साथ बांटें, क्या पता उनको ये प्रचार की जरूरत हो। Invite somebody for next week. और अगले हफ्ते अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। Have a great week. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेगा।